अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद ज़रगुल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी रमज़ान और हमारे बच्चे, यानी कि रमज़ान में हमें अपने बच्चों की कैसी तरबियत करनी चाहिए। रमज़ान अपनी रूहानी तरबियत के साथ साथ बच्चों की तरबियत के लिए भी बेहतरीन वक्त है। रमज़ान से पहले बच्चों को रमज़ान की फ़जीलत से आगाह करें। बच्चों को आदत डालने के लिए रोज़े रखवाएं। बच्चे रोज़ा ना रख सकते हों तो भी इन्हें सहरी के लिए जगाएं। बच्चों को नमाज तरावी के लिए मस्जिद लेकर जाएं। घर में बच्चों के साथ मिलकर रमज़ान कॉर्नर बनाएं। रमज़ान में बच्चों को तलावत करना सिखाएं और उनके साथ मिलकर तलावत करने का मामूल बनाएं। बच्चों को सदका करना और खाना बांटना सिखाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बच्चों को हमेशा अच्छा काम ही सिखाना चाहिए ताकि बड़े होने तक उन्हें वो अच्छा काम याद रहे और वो हमेशा वो काम करते रहें। और जैसा कि हमें मालूम है कि सदका करना तो वैसे भी बहुत अच्छा है। बच्चों को घर के कामों में मदद करना सिखाएं। अफ्तार के वक्त बच्चों के साथ मिलकर दुआएं मांगें। बच्चों के साथ मिलकर इस्लामी मालूमात पर मबनी प्रोग्राम देखें। आखिरी अशरे की फ़जीलत और लैलतुल कद्र के बारे में बच्चों को ज़रूर बताएं। बच्चों के लिए अहदाफ मुकर्रर करें, यानी कि कोई गोल सेट करें और इन्हें पूरा करने पर उन्हें तोहफ़ दें ताकि बच्चों की हौसला अफजाई हो। इसी के साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि रमज़ान में ख़वातीन को भी क्या क्या काम किरदार अदा करने चाहिए। रमज़ान में घर के कामों, बच्चों की देखभाल और तरबियत और दीगर काम अल्लाह की रज़ा हासिल करने की नीयत से करें, ताकि कोई भी काम ख़वातीन कर रही हैं तो उसमें अल्लाह ताला की रज़ा शामिल हो। किचन की मसरूफ़ियात के दौरान ज़िक्र में मशगूल रहें, तिलावत कुरान सुने, दौरा कुरान सुने। हमें ये सब काम जो है रमज़ान नुल मुबारक के महीने के अलावा भी ज़रूर करने हैं इंशाल्लाह। सोशल मीडिया पर कम से कम वक्त गुजारें, यानी मोबाइल फ़ोन, टीवी, फजूल की गपशप से गुरेज करें। जिन दिनों में ख़वातीन ने रोज़ा नहीं रखना, यानी कि हैज़ के दिनों में कसरत से ज़िक्र अज़कार करें और अल्लाह ताला के ज़िक्र में ही अपने वक्त को गुजारें। अब इंशाल्लाह हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि इन वीडियोस को देखने के बाद हम रमज़ान में तमाम नेक अमल करें और अल्लाह ताला के ज़िक्र में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारा जाए इंशाल्लाह।